A very good morning, good afternoon and good evening to all of you. मैं हूं अंशुराज गुप्ता एंड वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आज जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर नंबर 3 चलेगा, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बतलाऊंगा। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक जो है बतला दिया गया था। जो नहीं देखे हैं उसको जाकर पहले देख लीजिएगा, और चैनल पर जो भी नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना ज्यादा शेयर करिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले देखते हैं। ये जो है इसमें बॉय पेरेंटल होगा। बॉय का मतलब होता है टू, इसका मतलब टू पेरेंट इन्वॉल्व। इसमें जो है टू पेरेंट इन्वॉल्व होगा, टू पेरेंट इन्वॉल्व। ये जो है ये काफी स्लो मेथड है, काफी कम प्रोजेनी, काफी लॉन्ग टाइम में बनता है। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था, उसमें जो है काफी कम टाइम में काफी ज्यादा प्रोजेनी बन रहा था। इसका जस्ट अपोजिट था। इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन भी होता है, और इसमें मियोसिस भी होता है, और इसमें वेरिएशन भी होता है, जाइगोट भी बनता है, ये सब होता है। इसमें वेरिएशन भी यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई क्लोन्स का फॉर्मेशन नहीं होता, नो क्लोन्स फॉर्मेशन। क्लोन्स किसको कहते हैं? मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली मेकअप ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। जैसा पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वैसा ही अगर प्रोजेनी बना तो उसी को कहते हैं क्लोन्स, जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी। अगर सिमिलर है पेरेंट के तरह प्रोजेनी, तब हम उसको कह सकते हैं कि वहां पे क्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है ऐसा नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें वेरिएशन हो रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं फेजेस की ओर। कितना फेज होता है इसमें? लाइफ साइकिल में जो है, हमारे लाइफ साइकिल में जो है कितना फेज है? फेजेस इन लाइफ साइकिल, फेजेस टोटल से जो है 3 फेजेस है। 3 फेज है लाइफ साइकिल का। सबसे पहला फेज होता है जुवेनाइल फेज, और सेकेंड होता है रिप्रोडक्टिव फेज, और थर्ड यहाँ पे जो है होता है सेनेसेंट फेज। ये टोटल 3 फेज है। पहला जुवेनाइल फेज, सेकेंड रिप्रोडक्टिव फेज, और थर्ड जो है सेनेसेंट फेज। तो जुवेनाइल फेज क्या होता है? तो बर्थ से लेकर के बर्थ टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, रिप्रोडक्शन करने से पहले तक का एज तक का जो पीरियड बीच का होता है, उसी को कहते हैं जुवेनाइल फेज। बर्थ से बिफोर रिप्रोडक्शन के पहले वाला तक का जो एज होता है उसी को कहते हैं जुवेनाइल फेज। उसको क्या कहेंगे? जुवेनाइल फेज कहते हैं। और रिप्रोडक्टिव फेज किसको कहेंगे? एबल टू रिप्रोड्यूस, जब रिप्रोड्यूस करने का योग्य हो जाए, और रिप्रोडक्टिव फेज के बाद लास्ट फेज होता है सेनेसेंट फेज में जो है ये लास्ट फेज है, जिसमें मेटाबॉलिज्म का लॉस होता है, लॉस ऑफ मेटाबॉलिज्म। बॉडी फंक्शन नोट वर्क प्रॉपरली, अच्छी तरह से जो है हमारा बॉडी का जो फंक्शन होता है वो नहीं कर पाता, जिसके कारण विच लीड्स टू डेथ, जो डेथ हो जाता है। सेनेसेंट फेज में क्या होगा? डेथ हो जाएगा। तो ये टोटल से 3 फेज है, आप लोग नोट कर लीजिए। सेक्सुअली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। पहला है मोनोकार्पिक, और दूसरा होता है पॉलीकार्पिक।
पोली मतलब बहुत सारा, और मोनो मतलब सिंगल ही होता है। तो मोनोकार्पिक में जो है फ्लावर होगा एक ही बार, फ्लावर वंस इन लाइफ टाइम, पूरी जीवन में जो है सिर्फ एक ही बार फ्लावर होगा, सिर्फ एक बार पूरी जीवन में जो है फ्लावर होगा। तो जब एक बार यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज में आ रहा है तो इसमें क्लियर डिस्टिंक्शन तो हो रहा है। क्लियर डिस्टिंक्शन कैसे क्लियर डिस्टिंक्शन हो रहा? पहले तो जुवेनाइल फेज है, क्लियर डिस्टिंक्शन इन लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल सबसे पहले तो जुवेनाइल फेज हुआ, उसके बाद एक ही बार फ्लावर हुआ, यानी रिप्रोडक्टिव फेज में जो है एक ही बार रिप्रोड्यूस किया, और रिप्रोड्यूस करने के बाद फाइनली डेथ हो गया, सेनेसेंट हो गया। तो यहाँ पे फेजेस के बीच में जो है, फेजेस के बीच में यहाँ पे क्लियर डिस्टिंक्शन है, साफ पता चल रहा है कि कौन जो है जुवेनाइल फेज है, कौन रिप्रोडक्टिव फेज है, और कौन सेनेसेंट फेज है। और पोली मतलब बहुत सारा, यानी एक से ज्यादा बार फ्लावर होगा। फ्लावर रिपीटेड टाइम, काफी बार यहाँ पे फ्लावर होगा, रिपीटेड टाइम इन लाइफ टाइम, रिपीटेड टाइम इन लाइफ टाइम, पूरी जीवन में जो है एक से ज्यादा बार, एक से ज्यादा बार फ्लावर होगा, उसको कहेंगे पॉलीकार्पिक। अब एक से ज्यादा बार यहाँ पे हो रहा है तो इसमें तो डिस्टिंक्शन है ही नहीं, कांट बी डिस्टिंग्विश, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा फेज जो है चल रहा है। जैसे कि एग्जांपल है, सबसे पहले जुवेनाइल फेज है, उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज। तो अब यहाँ पे एक बार रिप्रोड्यूस किया, उसके बाद जो है कुछ समय बाद एक बार और रिप्रोडक्शन कर लिया, कुछ समय बाद एक बार और रिप्रोडक्शन कर लिया। तो यहाँ पे तो क्लियर पता चल रहा है कि जुवेनाइल फेज है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज है, बट इसके बाद जो है यहाँ पे कौन सा फेज होगा, यहाँ पे कौन सा फेज है, यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा। जैसे एग्जांपल लेकर देखते हैं एक ट्री का, मैंगो का ट्री है, ये जो है काफी छोटा था तो धीरे धीरे इसमें ग्रोथ हुआ, और ये जो है रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया। तो इससे पहले तो जुवेनाइल फेज में था, तो यहाँ पे क्लियर पता चला कि ये जुवेनाइल फेज है। अब रिप्रोडक्टिव फेज में आया, इसके मतलब कि ये ट्री है, इस ट्री में जो है आम आने लगा। अब आम आने लगा तो यहाँ पे फ्लावर तो हो रहा, आम आने लगा तो यहाँ पे फ्लावर हुआ, तो ये तो फर्स्ट टाइम हुआ। अब उसके बाद जो है ये सारे आम को यहां से निकाल लिया गया, ये सब आम था सबको निकाल लिया गया। तब सारे को निकाल लिया गया तो ये फिर से जो है, ये तो जुवेनाइल फेज की तरह ही दिख रहा है, ये फिर से जुवेनाइल फेज की तरह ही ना दिख रहा। तो क्या इसको हम जुवेनाइल फेज कहें बीच में? इसको जुवेनाइल फेज नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि जुवेनाइल फेज जो है वो समाप्त हो गया है, अब रिप्रोडक्टिव फेज आया। अब रिप्रोडक्टिव फेज के बाद जुवेनाइल फेज तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे साफ पता नहीं चल रहा है फेजेस के बीच में, और ये दोनों के बीच का जो गैप होता है इसको इंटरफ्लावरिंग पीरियड बोलते हैं। इंटरफ्लावरिंग पीरियड, इंटरफ्लावरिंग पीरियड। अब यहाँ पे सेम इसी प्रकार से यहाँ पे भी इंटरफ्लावरिंग पीरियड है, अगर और रिप्रोड्यूस किया तो और यहाँ पे इसके बीच में भी इंटरफ्लावरिंग पीरियड होगा, लास्ट में डेथ हुआ। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज के बीच में जो है पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा फेज यहाँ पे है, कौन सा फेज नहीं है, इसमें पता नहीं चल रहा है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑल एनुअल प्लांट, जितना भी एनुअल प्लांट है सब मोनोकार्पिक में आ जाएगा, और पॉलीकार्पिक में ऑल पेरेनियल, जितना भी पेरेनियल है वो सब जो है इसमें आ जाएगा। बट कुछ ऐसे भी पेरेनियल्स हैं, सम पेरेनियल्स, कुछ ऐसे भी पेरेनियल्स हैं जो मोनोकार्पिक होते हैं, जैसे कि बम्बूज। बम्बूज का एक यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा बैम्ब्यूसा टुल्डा। बैम्ब्यूसा टुल्डा ये जो है, बैम्ब्यूसा टुल्डा एक ही बार फ्लावर होता है, इसका लाइफ स्पैन तो है अप्रोक्स 100 टू 150 ईयर तक है इसका लाइफ स्पैन। बट यहाँ पे जो है पहले तो जुवेनाइल फेज जो है इसका अप्रोक्स 50 ईयर तक रहता है, 50 ईयर तक अप्रोक्स में जुवेनाइल फेज होता है। उसके बाद एक बार रिप्रोड्यूस करेगा और डेथ हो जाएगा।
लाइफ टाइम में जो है एक ही बार ये रिप्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे भी जो है क्लियर डिस्टिंक्शन है फेजेस के बीच में, तो ये मोनोकार्पिक है। अब यहाँ पे बाइनियल भी हो सकता है, इसमें बाइनियल, बाइनियल का यहाँ पे एग्जांपल है कैरोट, यहाँ पे कैरोट एग्जांपल है। और एनुअल जैसे कि राइस, वीट, ये सब एनुअल प्लांट है, साल में एक ही बार ग्रो किया जाता है, साल में एक ही बार ग्रो किया जाता है राइस और वीट को। और यहाँ पे ये इस दोनों के बीच में जो है क्लियर डिस्टिंक्शन होता है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। एक यहाँ पे नोट में कर लिख लीजिए एस्ट्रोबिलैंथस कुंतियाना के बारे में, एस्ट्रोबिलैंथस कुंतियाना, एस्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। इसको जो है नीला कुरंजी भी बोलते हैं, इसको नीला कुरंजी भी बोलते हैं, नीला कुरंजी, इसको नीला कुरंजी भी बोलते हैं एस्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना को। ये जो है हर 12 साल पे फ्लावर होता है, एवरी फ्लावर एवरी 12 ईयर, एवरी 12 ईयर, हर 12 साल पे जो है ये फ्लावर होगा, हर 12 साल पर ये फ्लावर होता है। इससे पहले जो है 2018 में ये फ्लावर हुआ था, बट ओल्ड एनसीईआरटी बुक में जो है 2006 में दिया हुआ है, तो ये भी सही है। 2006 में अगर 12 ऐड करते हैं तो 2018 में भी ये फ्लावर हुआ है, बट एनसीईआरटी बुक में जो है 2006 में दिया हुआ है। इसको एस्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना को नीला कुरंजी बोलते हैं, और हर 12 साल पे जो है ये फ्लावर होता है। और ये जो है केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में इसको ग्रो किया जाता है। एस्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना को नीला कुरंजी बोलते हैं, और ये जो है ये मास फ्लावरिंग शो करता है, मास फ्लावरिंग। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखते हैं इवेंट्स, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो है सबसे पहले होगा प्री फर्टिलाइजेशन, प्री का मतलब होता है पहले, और फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ फीमेल गैमीट होता है। तो फ्यूजन से पहले क्या होता है, फ्यूजन से पहले क्या होता है, गैमीट बनेगा। अब मेल में बना मेल गैमीट, फीमेल में बना फीमेल गैमीट, तो अब जो है यहाँ पे गैमीट का ट्रांसफर होगा, तभी तो फ्यूजन होगा। तो यहाँ पे गैमीट ट्रांसफर उसके बाद होगा। अब गैमीट का ट्रांसफर हो गया, तो गैमीट का ट्रांसफर हुआ तो उसके बाद होता है फ्यूजन, जिसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। और इसको जो है इसको सिनगैमी भी बोलते हैं, सिनगैमी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो है इसको एम्फीमिक्सिस भी बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस, और एम्फीगोनी भी बोलते हैं, एम्फीगोनी, एम्फीमिक्सिस और एम्फीगोनी बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। और फर्टिलाइजेशन को जो है सिनगैमी बोलते हैं, जिसमें फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट का, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, इसी को कहेंगे फर्टिलाइजेशन। और फ्यूजन होने के बाद होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट के बाद इम्ब्रियो बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले गैमीट बनेगा, गैमीट बनने के बाद गैमीट का ट्रांसफर होगा। अब गैमीट ट्रांसफर के बाद जो है फर्टिलाइजेशन होगा, जिसको फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट बोलेंगे। और फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है, इम्ब्रियो बनता है। ये सब जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, तो आप लोग नोट कर लीजिए।
सबसे पहले देखते हैं गैमीटोजिनेसिस। गैमीटोजिनेसिस, गैमीटोजिनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट बनता है, इसको कहते हैं गैमीटोजिनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स बनता है उसको क्या कहेंगे, गैमीटोजिनेसिस बोलते हैं। अब मेल में बनता है मेल गैमीट्स, तो मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, मेल गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजिनेसिस, स्पर्मेटोजिनेसिस। और अगर फीमेल में बना तो फीमेल में अगर बन रहा है, अगर फीमेल में बन रहा है तो उसको ऊजिनेसिस बोलते हैं, ऊजिनेसिस। गैमीट फॉर्मेशन को गैमीटोजिनेसिस बोलते हैं, और मेल का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो स्पर्मेटोजिनेसिस बोलेंगे, और फीमेल का हो रहा है तो ऊजिनेसिस बोलेंगे। गैमीटोजिनेसिस जो है ये दो तरह का, एक स्पर्मेटोजिनेसिस और एक ऊजिनेसिस। स्पर्मेटोजिनेसिस यानी मेल गैमीट का बनना यहाँ पे होगा, और ऊजिनेसिस का मतलब होगा फीमेल गैमीट का बनना। तो अब देखते हैं गैमीट ट्रांसफर। अब गैमीट जो है इसका ट्रांसफर होगा मीडियम के थ्रू, गैमीट का ट्रांसफर होगा कुछ मीडियम के थ्रू। अब अपने आप थोड़ी चला जाएगा, मीडियम के थ्रू होता है। जैसे कि अगर वाटर में कोई प्लांट या कोई एनिमल जो है लिव कर रहा, सरवाइव कर रहा है, तो उसमें जो है मीडियम जो है यहाँ पे होगा, मीडियम यहाँ पे होगा वाटर, मीडियम यहाँ पे होगा वाटर, हु लिव इन वाटर, जो वाटर में सरवाइव करता है, प्लांट या फिर एनिमल, कोई भी प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल हु लिव्स इन वाटर, जो सरवाइव करता है वाटर में, उसमें जो है वाटर के थ्रू जो है मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक लेकर जाया जाता है। और फ्लावर में जो है पोलन ग्रैन, पोलन ग्रैन जो है यहाँ पे मीडियम होगा इन अ फ्लावर या फिर फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में जो है पोलन ग्रैन यहाँ पे मीडियम का काम करता है। यही जो है मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास लेकर जाता है। वहीं अगर ह्यूमन में देखें तो पेनिस जो है यहाँ पे मीडियम होता है, यहाँ पे पेनिस मीडियम होता है, जिससे जो है स्पर्म को एक के पास लेकर जाया जाता है। तो गैमीट का ट्रांसफर भी हो गया, गैमीटोजिनेसिस भी हो गया। इसको फुल डिटेल में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ना है तो वहीं देखेंगे इसको डिटेल में। अभी के लिए इसमें इतना ही, उसके बाद इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लीजिए, गैमीट जो है ये हैप्लॉइड होता है, गैमीट हैप्लॉइड होता है। और ये जो है गैमीट जो है हैप्लॉइड बॉडी से भी बन सकता है और डिप्लॉइड बॉडी से भी बन सकता है। अगर हैप्लॉइड बॉडी होगा तो उसमें माइटोसिस के थ्रू गैमीट का फॉर्मेशन होगा, और अगर डिप्लॉइड होगा तो गैमीट जो है मियोसिस के थ्रू बनता है। तो यहाँ पे बॉडी जो है अगर हैप्लॉइड है तो इसमें होगा माइटोसिस, और ये किसमें होता है, तो ये जो है ये होगा एल्गी में, एल्गी हैप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड का देखते हैं, डिप्लॉइड में जो है, डिप्लॉइड में मियोसिस होता है, रिडक्शन डिवीजन जिसको बोलते हैं। इसमें एग्जांपल हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। हैप्लॉइड बॉडी होता है एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स में। डिप्लॉइड बॉडी होगा एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में। तो नोट कर लीजिए। उसके बाद है यहाँ पे टाइप्स ऑफ गैमीट्स, टाइप्स ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स जो है दो तरह का होता है। गैमीट्स कितने तरह का होता है, गैमीट्स दो तरह का होता है। एक होता है होमोगैमीट्स, होमो का मतलब होता है सेम, यानी एक ही तरह का गैमीट्स होगा,
और दूसरा यहाँ पे है हेट्रोगैमीट्स। हेट्रो यानी अलग, यहाँ पे दोनों गैमीट्स जो है अलग रहेगा, सिमिलर नहीं है। होमो में सिमिलर होगा, यानी यहाँ पे टू गैमीट्स, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स का बात हो रहा है। तो टू गैमीट्स सिमिलर, दोनों गैमीट्स जो है एक ही तरह का होगा। और इसमें जो है ऐसा नहीं होता है, इसमें टू डिफरेंट यहाँ पे टू डिफरेंट गैमीट्स होगा। टू डिफरेंट गैमीट्स सिमिलर नहीं है, एक जैसा नहीं होता, इसमें डिसिमिलर होता है। ये सिमिलर है तो अब एक जैसा इसमें गैमीट्स है, मेल का गैमीट्स भी वैसा ही है जैसा फीमेल का है। तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन तो होगा ही नहीं, पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन मेल है कौन फीमेल है। तो कांट बी डिस्टिंक्ट गाइस, इसमें पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि एग्जांपल लेकर देखते हैं, एग्जांपल है क्लैडोफोरा का। क्लैडोफोरा का जो मेल गैमीट है वो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। और फीमेल गैमीट भी जो है इसी प्रकार से होता है, फीमेल गैमीट भी इसी प्रकार से होता है। तो यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा कि कौन मेल गैमीट है कौन फीमेल गैमीट है, दोनों एक ही तरह का है ना, तो इसमें पता नहीं चल रहा। तो कांट बी डिस्टिंक्ट गाइस, पता नहीं चल रहा है, दोनों गैमीट्स एक ही तरह का है। और होमोगैमीट्स को आइसोगैमीट्स भी बोलते हैं, आइसोगैमीट्स। होमोगैमीट्स को आइसोगैमीट्स भी बोलते हैं। एक यूलोथ्रैक्स भी यहाँ पे एग्जांपल में कर लीजिए, यूलोथ्रैक्स में भी जो है मेल और फीमेल गैमीट्स एक ही तरह का होता है। अब इसमें अलग अलग गैमीट्स है, इसमें अलग अलग गैमीट्स है, तो इसमें तो डिस्टिंक्शन तो होगा। तो कैन बी डिस्टिंक्ट गाइस, इसमें पता चल सकता है, इसमें पता चल सकता है कि कौन मेल गैमीट है कौन फीमेल गैमीट है। जैसे कि एग्जांपल है फ्यूकस का, एग्जांपल यहाँ पे है फ्यूकस का। फ्यूकस में मेल गैमीट जो है इस प्रकार से होता है और फीमेल गैमीट इस प्रकार से होता है। तो देख कर ही बतला सकते हैं कि कौन मेल गैमीट है कौन फीमेल गैमीट है, बट इसमें नहीं बतला सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही तरह का है और इसमें दोनों जो है अलग अलग तरह का है। फ्यूकस, क्लैडोफोरा और यूलोथ्रैक्स ये तीनों एल्गी है, ये तीनों एल्गी है। हम लोग में भी जो है यहाँ पे हेट्रोगैमीट्स होता है, हम लोग का भी गैमीट्स जो है अलग होता है, मेल का गैमीट्स अलग होता है फीमेल का गैमीट्स अलग होता है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मियोसाइट्स एंड गैमीट्स में कितना क्रोमोसोम है और मियोसाइट्स में कितना क्रोमोसोम है। तो ये जो है ये n है और ये 2n है। इसका मतलब है अगर इसमें क्रोमोसोम नंबर 4 है तो इसमें 8 होगा, अगर इसमें 10 है तो इसमें 20 होगा, अगर इसमें 20 है तो इसमें 40 होगा। इसका मतलब गैमीट का डबल अगर करते हैं तो मियोसाइट्स आता है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर अगर देखते हैं, क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स में क्रोमोसोम नंबर जो है 2n। इसका मतलब 2 इंटू नंबर ऑफ गैमीट्स, 2 इंटू नंबर ऑफ गैमीट्स, जितना गैमीट्स है उसका दुगना मियोसाइट्स होता है। जैसे कि ह्यूमन में जो है मियोसाइट्स होता है 46 और इसका हाफ हो जाएगा गैमीट। जैसे यहाँ पे 46 इक्वल 2 इंटू नंबर ऑफ गैमीट्स, 2 इंटू नंबर ऑफ गैमीट्स। अब नंबर ऑफ गैमीट्स निकालना है तो इसको यहाँ पर नीचे करेंगे तो नंबर ऑफ गैमीट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ गैमीट्स जो है आ गया 23, जस्ट इसका हाफ हो गया। तो यहाँ पे गैमीट्स जो है, गैमीट्स यहाँ पे 23 हो जाएगा। एक है ओफियोग्लोसम, इसको फर्न भी बोलते हैं। इसमें मियोसाइट्स होता है 1260। अब 1260 है मियोसाइट्स तो इसका हाफ हो जाएगा गैमीट्स यानी 630 गैमीट्स है तो यहाँ पे 1260 मियोसाइट्स हो जाएगा। इसका डबल ये और इसका हाफ ये। जैसे कि ओनियन का मियोसाइट्स जो है, ओनियन का मियोसाइट्स है 16।
अब इसका हाफ करेंगे तो नंबर ऑफ गैमीट्स आ जाएगा। रैट में जो है, रैट में नंबर ऑफ मियोसाइट्स जो है होता है 42। अब 42 इसमें है तो जस्ट इसका हाफ इसमें हो गया। डॉग में जो है 78 होता है और इसका हाफ करेंगे तो नंबर ऑफ गैमीट्स आ जाएगा 39 हो जाएगा। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई बटरफ्लाई में जो है 380 क्रोमोसोम होगा मियोसाइट्स में और इसका हाफ यानी 190 क्रोमोसोम जो है गैमीट्स में होगा। और यहाँ पे मैज, मैज जो है, मैज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है होता है 20 मियोसाइट्स में। अब इसका हाफ जो है नंबर ऑफ गैमीट्स में हो जाएगा। जितना गैमीट का क्रोमोसोम जितना है उसका दुगना मियोसाइट्स हो जाएगा। इतना याद रखिए आप लोग, ये वाला याद रखिए, क्रोमोसोम नंबर इन ए मियोसाइट्स इक्वल 2 इंटू नंबर ऑफ गैमीट्स। किसी का भी निकालना होगा तो मियोसाइट्स अगर निकालना है तो गैमीट्स का डबल कर दीजिए और अगर गैमीट्स निकालना है तो मियोसाइट्स का हाफ कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।